बना रहे हैं। और खुशी की बात है कि देश का जो संविधान बना, आज़ाद भारत का देश जो है संचालित हो रहा है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का कानून हम लोगों पर लागू नहीं हो रहा। जो एक कर्मचारी का न्यूनतम, जो मजदूर का न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण है, उससे भी बहुत कम हम लोगों को जो अनुदान के रूप में और कॉलेज के आंतरिक क्षेत्रों से मिलता है वो बहुत ही कम। तो एक तरह से मानवाधिकार आयोग का जो है, जो उसका नियम है, वो हम लोग के दृष्टिकोण से मैंने तक हम लोग का शोषण हो रहा है। जो मानवाधिकार आयोग बना है कि किसी कर्मचारी का शोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोगों का शोषण हो रहा है। और हम ही लोगों की पीढ़ी का नहीं शोषण हुआ है, बल्कि आने वाले हम लोगों की पीढ़ियों का भी शोषण हुआ। इस तरह से हम लोगों को जो 3 जनरेशन जो है इस कॉलेज के व्यवस्था से प्रभावित, तो उसकी भरपाई तो अब नहीं की जा सकती है। लेकिन सरकार अभी से सही निर्णय ले, अंत भला तो सब भला, कुछ लोगों को कल्याण हो जाए। और जो कुछ अवकाश प्राप्त कर्मचारी भी हैं, जो बगैर वेतन का जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, और उनको भी सरकार ध्यान रखे, और कार्यरत कर्मचारियों का भी ध्यान रखे। और जो भी कर्मचारी आ रहे हैं, नवनियुक्त हो रहे हैं, उनको भी सरकार ध्यान रखे। इसके लिए हम लोग सरकार को अपनी समस्याओं को अवगत कराने के लिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग अगस्त 22 तारीख से पटना के गर्दनीबाग पर भूख हड़ताल करेंगे। और वह भूख हड़ताल निरंतर चलता रहेगा जब तक कि सरकार हम लोग के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लेती है, तब तक चलता रहेगा। हम लोग पटना के धरती ऐसे भी मर रहे हैं, उससे अच्छा है कि पटना के धरती पर ही क्यों नहीं अपने हम लोग जो है मर जाए, शरीर में जो आग लगाकर मरकर भस्म हो जाए। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन क्यों न मर जाए। इसी संकल्प के साथ हम लोगों को पटना की धरती पर 22 तारीख से चलना है, और तब तक रहना है जब तक कि सरकार हम लोग के संदर्भ में कुछ कार्रवाई नहीं करती है, एक निश्चित वेतनमान नहीं देती है, और अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के भी विषय में कुछ नहीं सोचती है। तब तक हम लोग पटना के धरती पर वहीं पर अपने जान को भी न्यौछावर कर देना है, अपने शरीर को भी खत्म कर देना है। तभी यही मांग है। इसके लिए हम सभी आदमी संकल्प होकर के पटना की धरती पर चलते। आप लोग तैयार है ना? ठीक। और कुछ बोलेंगे? ठीक है।